492 साल यानी लगभग 1,79,700 दिनों तक चले लंबे विवाद पर जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो राम भक्तों के लिए वो दिन किसी वरदान से कम नहीं था। मानो जैसे सालों की तपस्या, साधना और त्याग करना सफल हुआ। अपने रामलला को अपना जन्म स्थान दिलाने में कितने राम भक्तों ने जान गंवाई, कितनों ने भूख प्यास त्याग दी, तो किसी ने अनोखे संकल्प लिए। ये फैसला जब राम सेवकों के हक में आया तो पूरे हिंदू समाज की आंखें नम थी, जैसे भगवान राम ने खुद अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी हो। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पूरी 2.77 एकड़ जमीन राम सेवकों की झोली में डाल दी और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। इधर 9 नवंबर को फैसला आया ही था, उधर इतिहास में दर्ज स्वर्णिम तारीख 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बिना किसी देरी के भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी। एक टेंट में विराजमान रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का समय आ चुका था। 5 अगस्त 2020 492 सालों से चल रहे सांप्रदायिक विवाद का एक सुखद अंत था। 5 अगस्त को पीएम मोदी ने खुद वैभवशाली राम मंदिर का भूमि पूजन किया। 22 जनवरी 2024 को भव्य आयोजन के साथ रामलला की ऐसी प्राण प्रतिष्ठा हुई कि उसकी गूंज पूरे विश्व में हुई। भगवान राम का आह्वान करते हुए इस नई शुरुआत का जश्न आज भी पहले दिन जैसा ही है। आज 5 अगस्त को याद करते हुए सभी हिंदुस्तानियों में गर्व का एहसास है। इस मौके पर राजनीतिक प्रक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सभी नेता, मंत्री देशवासियों और पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने कहा कि ये क्षण पूरे देश के लिए सनातन का एक प्रतीक है। विपक्ष को राम मंदिर में विपक्ष के रूप में नहीं बल्कि श्रद्धालु के रूप में जाकर दर्शन करना चाहिए। हर भारतीय के लिए एक बहुत बड़ा गर्व का क्षण है। ये सनातन की एक प्रतीक है और पूरे देश का, क्योंकि भारत देश सनातन धर्म का एक प्रतीक सालों से रहा है, तो सबके लिए गौरव की बात है। और हमेशा विपक्ष भी कहता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सर आंखों पर होगा और राम मंदिर बना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में। तो मुझे लगता है कि एक साल में विपक्ष के नेताओं को एक नेता के नाते नहीं पर एक श्रद्धालु के नाते भी जाके दर्शन करने चाहिए थे। उनका दर्शन ना करना मुझे लगता है कहीं न कहीं उनकी जो तुष्टीकरण की नीति है उसके लिए ये काम हो सकता है। नहीं तो एक साल के बाद में भी रामलला के दर्शन नहीं करना, मुझे उसका कोई भी कारण राजनीतिक कारण के सिवा दिखाई नहीं दे रहा है। 500 साल की राह देखने के बाद ये हम सबका सौभाग्य है कि अयोध्या में जहां हमारे रामलला का जन्म हुआ था वहां भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। धारा 370 जो नेहरू जी और कांग्रेस की एक ऐसी भूल थी जिसके कारण कश्मीर में लगातार अलगाववाद, आतंकवाद पनप रहा था, कश्मीर के लोगों का और कश्मीर का सही विकास नहीं हो रहा था, उस धारा 370 को भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, अमित शाह जी ने हटाया। निश्चित रूप से ये दो ऐसे विषय हैं जिनके कारण इस देश की अस्मिता भी मजबूत हुई है, हमारी संस्कृति भी मजबूत हुई है और हमारा आगे आने वाला भविष्य भी सुनहरा हुआ है। वहीं अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के 5 साल पूरे होने पर शिवसेना की नेता शायना एनसी ने कहा कि आज का दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है पूरे देश में वो अपरंपार है और लेकिन हिंदू धर्म के लोगों के लिए राम मंदिर बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है और ये मुद्दा नहीं है, ये आस्था है। और आज के दिन जिस ढंग से उन्होंने हमारे अयोध्या में भव्य राम मंदिर की स्थापना की, उसमें देशवासियों की जो आइडियोलॉजी है, सोच विचार है, वो सभी उपलब्ध है। लेकिन इसके साथ साथ ये बरकरार रहता है कि भारत में अब भी संस्कृति, सभ्यता, आस्था, विश्वास को लेके लोग एकजुट हैं। आज का ही दिन अवध में राम मंदिर का भी आनंद का और जो है उत्साह का दिन भी आज हमारी जिंदगी में आया। अयोध्या में राम मंदिर का भी निर्णय आया और मंदिर का
शिलान्यास का काम शुरू हुआ। भारत में आज हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस भव्य राम मंदिर के लिए एक लंबी कानूनी और सामाजिक लड़ाई लड़ी गई, जिसकी शुरुआत 1858 में पहली एफआईआर से हुई। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के बाद ये विवाद और भी बढ़ गया। आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। आज भी हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु भव्य राम मंदिर पहुंच रामलला के दर्शन करते हैं। ये प्रमाण है कि सनातनियों के लिए ये फैसला कितना महत्वपूर्ण था। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।